हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के सीरीज में। साथियों, आज की क्लास में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं आपके जेपीएससी और सभी जीएसएससी एग्जाम के लिए। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जेपीएससी और जेएसएससी की रेस में जीतना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों, क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग किया गया था। तो साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं झारखंड राज्य के गठन की मांग जो है वो सबसे पहले कब किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 1912 में सबसे पहले मांग किया गया था। किसने मांग किया गया था? तो सत कोलंबिया हजारीबाग के एक छात्र ने इसका प्रस्ताव रखा था। उसके बाद साथियों, उसके बाद ध्यान रखिएगा, 1928 में ईसाई आदिवासी का एक राजनीतिक शाखा था जिसका नाम था साथियों उन्नति समाज। ठीक है, उन्नति समाज ने जो है वो पूर्वी भारत में एक आदिवासी राज्य के गठन के लिए जो है साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साइमन कमीशन को जो है वो ज्ञापन प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसमें से अलग राज्य झारखंड की मांग किया गया था। और ध्यान रखिएगा, जो कि इसकी अलग राज्य की मांग किसने किया था, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा और नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा और नारायण सिंह के द्वारा जो ये मांग किया गया था। अब यहाँ पे बात आता है उन्नति समाज, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा साथियों। उन्नति समाज की स्थापना जो किया गया था 1915 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जुएल लकड़ा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद साथियों 1939 में इसका नाम बदल करके साथियों आदिवासी महासभा रखा गया। क्या रखा गया? तो आदिवासी महासभा रखा गया। उसके बाद फिर से 1949 में इसका नाम बदल करके झारखंड पार्टी इसका नाम रखा गया था। किसने बदला था ये नाम? तो ध्यान में रख लीजिएगा, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह ने इसका नाम बदल करके झारखंड पार्टी रखा। और आदिवासी महासभा की अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता जो किया था वो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं साइमन कमीशन। ठीक, तो साइमन कमीशन एक्चुअल में है क्या ये? तो साइमन कमीशन जो है वो 7 ब्रिटिश सांसदों का एक ग्रुप था। ठीक है, 7 ब्रिटिश सांसदों का एक ग्रुप था जिसका गठन जो साथियों, इसका गठन 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भारत जो आया था 3 फरवरी 1928 को भारत आया था साइमन कमीशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा सरकारिया आयोग। ठीक है, तो सरकारिया आयोग का गठन जो है साथियों ये भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। किया गया था 9 जून 1983 को इसका गठन किया गया था सरकारिया आयोग का। ठीक है, 1983 में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं तो रंजीत, ध्यान में रख लीजिएगा, रंजीत सिंह सरकारिया ने इसकी अध्यक्षता किया था सरकारिया आयोग का। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, एचिसन आयोग। इस आयोग का गठन जो है साथियों कब किया गया था? तो 1886 में इसका गठन किया गया था। जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों को बता रहे हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अबरक के मुख्य स्रोत में से एक है। विश्व में जो है साथियों झारखंड का वो कौन सा जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कोडरमा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम कोडरमा की स्थापना की बात करते हैं साथियों, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 10 अप्रैल 1994 में इसकी स्थापना किया गया था। और कोडरमा का साथियों अबरक की राजधानी भी कहा जाता है इसे, या फिर अबरक नगरी भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अबरक की राजधानी या फिर अबरक नगरी भी इसे कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं धनबाद को जो है वो कब स्थापित किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बोकारो की बात करते हैं तो बोकारो जिला का निर्माण जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1991 में इसका ये अस्तित्व में आया था, बोकारो जिला, जो कि धनबाद से कटकर आया था, धनबाद से अलग करके इसे स्थापित किया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं गढ़वा जिला, ठीक है, तो गढ़वा जिला का जो है वो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1991 में भी इसका स्थापना हुआ था, जो कि पलामू जिला से इसे हटा करके यानी कि अलग करके स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या फिर बांस का एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है यानी कि समर्पित कर देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टुसू पर्व। एक ऐसा पर्व है जो लड़कियां जो है वो रंगीन कागज को काट करके अच्छे से सजा करके लकड़ी या बांस में इसका फ्रेम सजाती है और आसपास की पहाड़ी में जो है वो समर्पित कर देती है यानी कि भेंट कर देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सजाती है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका टुसू पर्व में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी जो है वो प्राइम कोकिंग कोल का जो झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन करता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कुरुख धर्म जो है वो साथियों ये ताना भगत आंदोलन को कहा जाता है। और ये आंदोलन कब से कब तक लड़ा गया था, तो 1914 से लेकर के 1920, कहीं कहीं बुक में आपको साथियों यहाँ पे 1921 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताना भगत आंदोलन। अगर हम बात करते हैं ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, प्रमुख नेता की अगर हम बात करते हैं तो जतरा भगत, ध्यान में रख लीजिएगा जतरा भगत। वहीं अगर हम बात करते हैं खेरवार आंदोलन, ये आंदोलन साथियों 1874 में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ध्यान रख लीजिएगा भागीरथ मांझी थे। और ये एक साथियों एक ऐसा आंदोलन था जिसे हम लोग अहिंसक जनजाति आंदोलन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अहिंसक जनजाति आंदोलन कौन सा है तो आप खेरवार का नाम आसानी से ले सकते हैं, अहिंसक जनजाति, ठीक है, अहिंसक जनजातीय आंदोलन था ये। अगर हम यहीं पे बात करते हैं उलगुलान, ठीक है, उलगुलान जो है साथियों ये शब्द सिर्फ और सिर्फ बिरसा आंदोलन में इसे उपयोग किया गया है, जो कि इसका उलगुलान का अर्थ ही होता है या फिर आंदोलन आप इसे कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं या फिर आप विद्रोह कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उलगुलान शब्द का जो है साथियों इस्तेमाल हुआ था बिरसा आंदोलन में, जो कि बिरसा उलगुलान कह सकते हैं या फिर मुंडा उलगुलान कहा जाता है, ठीक है। तो इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा तमाड़ विद्रोह के बारे में। साथियों तमाड़ विद्रोह जो हुआ था ये 6 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, तो 6 चरणों में ये विद्रोह हुआ था, ध्यान में रख लीजिएगा। जो कि पहला चरण जो हुआ था साथियों
पहला चरण की अगर हम बात करते हैं तो 1782 से लेकर के 83 के बीच में हुआ था पहला, और दूसरा चरण जो हुआ था वो 1789 में हुआ था। वहीं अगर हम तीसरा चरण की बात करते हैं, ठीक है, तो 1794 से लेकर के 98 के बीच में हुआ था। चौथा चरण की अगर हम बात करते हैं तो 1807 से लेकर के 8 के बीच में हुआ था। उसके बाद पांचवा चरण जो हुआ था साथियों 1810 से लेकर के 12 के बीच में हुआ था। और छठा जो चरण हुआ था वो 1819 से लेकर के साथियों 20 तक हुआ था। ये तो ध्यान रख लीजिएगा साथियों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे तमाड़ विद्रोह जो वो कब से कब तक हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1782 से लेकर के 1820 तक ये विद्रोह लड़ा गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रख लीजिएगा साथियों, भोलानाथ सिंह ने किया था। किसने किया था, तो भोलानाथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और साथियों ये भी हम बता दें, इसके बारे में फुल डिटेल में हम लोग चर्चा किए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक जो है साथियों हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से जाकर के आंदोलन से रिलेटेड पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। जितने सारे आंदोलन आपके झारखंड राज्य में हुआ है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। झारखंड को ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातु से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर, ये जो धातु से बना हुआ है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं धातु शिल्प कला कहा जाता है इसे, ठीक है। धातु शिल्प कला कहा जाता है, जो झारखंड राज्य में डोकरो कहा जाता है इसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो कि 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50% जो है वो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को पंचायती राज में। ध्यान रख लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जमशेदजी टाटा ने जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक है, इसकी स्थापना किया गया था। वहीं अगर हम बात करें टाटा स्टील कंपनी की स्थापना जो साथियों इसका कब हुआ था, तो 26 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा, ठीक है। और इसकी अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, तो ध्यान रख लीजिएगा। अब वहीं अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष इसका कौन है, तो ध्यान रख लीजिएगा नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है, चंद्रशेखरन इसके अध्यक्ष है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के। वहीं अगर हम बात करते हैं उपाध्यक्ष कौन है, तो नोएल टाटा इसके उपाध्यक्ष है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा से संबंधित में गलत कथन है, तो अगर हम बात करते हैं बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल की स्थापना की थी, बिल्कुल नहीं किया था, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, सोनोत संथाल की स्थापना किसने की थी, कब किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए एक लड़ाई लड़ी, ठीक है, जो कि बिरसा उल गुलाम था। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु जो हो गई थी, ये भी सही है, ठीक है। उन्होंने जमींदार और साहूकारों द्वारा मूल निवासी के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व भी किया था, ये भी सही है। दोस्तों बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है आंदोलन में, जो वीडियो आंदोलन का वीडियो, झारखंड के आंदोलन का वीडियो जो हमने पढ़ा रखा है आप लोगों को, उसमें जरूर जाकर के देखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ये सभी इसका सही हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल की स्थापना जो है वो नहीं किया था। तो सोनोत संथाल की स्थापना जो है साथियों अगर बात करें किसने किया था, तो
किया था? शिबू सोरेन ने किया था। किसने किया था? तो शिबू सोरेन ने किया था। कब किया गया था? तो 1970 में किया गया था शिबू सोरेन के द्वारा सोनत संथाल की स्थापना। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया। साथियों यहाँ पे हम बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की रेस में जीतना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है। ठीक है, निम्न में से कौन से उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, कृषि भूमि की एक प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। ये इसमें से नहीं आता है। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। औद्योगिक कानून और नियमों में परिवर्तन का अभाव, उपभोक्ता अधिकार समूह की अनुपस्थिति, नियामक निकायों में भ्रष्टाचार का उच्च स्तर, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन साथियों कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है साथियों, ये अधिनियम 2014, ठीक है, अधिनियम 2014 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था, जो कि इस कानून में ये प्रावधान रखा गया कि सभी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को अपने कुल लाभ का जो है साथियों 2%, कितना? तो 2% CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना होगा। और इसका अर्थ ये होता है कि बिजनेस जो है वो उससे लाभ हुआ, जितने भी सारे लाभ होता है उसमें से कुछ कुछ जो है अपने समाज के लिए कुछ करना होगा। यानी कि जैसे कि सस्टेनेबिलिटी है, एथिक्स हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सभी जितने सारे हैं ये सभी आपके समाज के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, अगर आप CSR लागू करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही है। तो 2% से अधिक आप खर्चा कर सकते हैं या फिर 2% तो आपको अनिवार्य रूप से करना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य जो है साथियों क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे भारतीय संस्कृति की एक समग्र अवधारणा की एक तरह भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, यानी कि संरक्षण करना, उसकी देखभाल करना है। और साथियों बता दें, ये जो है हमारी धरोहर योजना साथियों, ठीक है, ये योजना जो है साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसे शुरू किया गया था, जो कि ध्यान में रख लीजिएगा 2014-15 और 2016-17। ठीक है, ये 3 साल, ठीक है, ये 3 साल की अवधि के लिए इसे स्थापित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी धरोहर योजना जो है साथियों, ये योजना, ठीक है, ये योजना जो है साथियों, इसका उद्देश्य और भी क्या क्या है यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आइकॉनिक प्रदर्शनियों को क्यूरेट, ठीक है, क्यूरेट करना, इसका मतलब क्या होता है? क्यूरेट करने का मतलब होता है आपका उपचार करना होता है। ठीक है, उपचार करना होता है। उसके बाद साहित्य या दस्तावेजों का संरक्षण करना होता है, कैलीग्राफी आदि की सहायता एवं संवर्धन करना होता है, और अनुसंधान एवं विकास, ये सभी जो है हमारी धरोहर योजना के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका उद्देश्य होता है। और यहाँ पे एक और उद्देश्य हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना जो है साथियों, ये केंद्र सरकार का एक योजना है जो 27 जुलाई 2023 को जो है वो स्थापित किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, तो अमित शाह के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य जो है साथियों, पूरे भारत का जो कि 6.50 लाख गांव है, 50 लाख गांव है, उसको आपस में जोड़ना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है।
किसका? तो मेरा गांव मेरी धरोहर योजना का। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम जिले में जो झारखंड का एक जिला है जो कि तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार इसे कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों घाटशिला। घाटशिला के अंतर्गत ये आता है फुलडुंगरी, जो कि यहाँ पे घाटशिला किस लिए प्रसिद्ध है ये भी ध्यान रखिएगा। यूरेनियम, तांबा और अन्य खनिजों की खान के लिए प्रसिद्ध है कौन चीज़? तो घाटशिला, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिकुट पहाड़। त्रिकुट पहाड़ जो है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जो कि ये कहाँ पे है? तो देवघर में है। और ये मयूराक्षी नदी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 250 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इस नदी में कौन से बांध बना हुआ है? तो बांध ध्यान में रख लीजिएगा। बांध जो बना है साथियों, मसानजोर का नाम आपने सुना होगा। मसानजोर बांध का जो है वो इस नदी पर बना हुआ है। कब बनाया गया था ये बांध? तो ध्यान रख लीजिएगा 1955 में इस बांध को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेट की बिक्री झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया था? कौन से प्लेट जो बना हुआ था जो कि वहाँ पे प्रतिबंधित किया गया था? तो यहाँ पे प्रतिबंधित का मतलब होता है कि रोक लगाया गया था। ठीक है, रोक लगाया गया था। तो कौन से किस सामग्री से बना हुआ प्लेट था जिसकी रोक लगा दी गई थी सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, थर्माकोल से जो बना हुआ प्लेट है उसकी रोक लगा दी गई थी। कारण क्या था कि थर्माकोल बनाने में कई सॉलिड प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी में आसानी से यानी कि घुलनशील ये नहीं होता था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए जो है साथियों इसे बैन कर दिया गया था। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा। और थर्माकोल बनाने के लिए जो है वो दोस्तों कुछ रासायनिक प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लेड का इस्तेमाल किया जाता था, मरकरी हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया और एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल करता था। इसलिए जो है दोस्तों आसानी से हमारे पानी यानी कि वाटर में ये सॉल्युबल आसानी से नहीं होता है, नहीं के बराबर आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका थर्माकोल जो है आसानी से आपका पानी में घुलनशील नहीं होता है, यानी कि सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए इसे बैन कर दिया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्रोह इसका मतलब है। साथियों हमने इसके बारे में चर्चा कर चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस लोकेटेड इन झारखंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद में स्थित है। धनबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1926 में सबसे पहले इसकी स्थापना किया गया था, जो कि लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के लाइन पर इसे किया गया था। किसके लाइन पर किया गया था ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है। रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शहर भारत की माइका राजधानी के रूप में जो जाना जाता है? जिसका करेक्ट आंसर आप लोग साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। झारखंड का जो कौन सा जिला है जो कि भारत की माइका राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तभी तो पता चल सकेगा कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल से हो रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धरती आबा, यानी कि भूपति कहा जाता है, जिसे हम लोग धरती आबा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
20 है मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीश त्रिगुणायत ने जो है वो मुंडारी लोक कथाएं की लेखक जो है वो कौन है, राइटर हैं जो जगदीश त्रिगुणायत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, अब से जो है साथियों सभी चीज़ की तैयारी आपका जीए के और जीएस का तैयारी यहाँ पे आपका बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं जीके जीएस का, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर साथियों अगर आप मैथ्स हो गया, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो चैनल लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस चैनल से जाकर के ज्वाइन जरूर हो सकते हैं। वो भी हमारा ही चैनल है, ऑफिशियल चैनल, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी वहाँ बेहतरीन ढंग से किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।